हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत देखने वाले हैं साधारण ब्याज। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंतर्गत जो है कुछ शब्दों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन। ये सब क्या होता है और किस तरीके से इनका जो है हम यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करने में उपयोग करते हैं, इसके बारे में जो है हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है साधारण ब्याज, तो यहाँ पे साधारण शब्द को छोड़ दें, केवल अगर हम लोग अभी ब्याज के बारे में चर्चा करें कि ब्याज वास्तव में होता क्या है, तो यहाँ पर जो है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो किसी गांव में जो है राम नाम का एक व्यक्ति है और इसे जो है किसी कारणवश कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। ये व्यक्ति जो है अपने पड़ोसी श्याम के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है। ठीक, कौन? राम जा करके श्याम को बोलता है कि अभी जो है मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है, यदि आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप मुझे दे दीजिए। तो यहां पर श्याम बोलता है कि मेरे पास रुपए तो हैं और मैं उन रुपयों को आपको दे सकता हूं, लेकिन यदि मैं आपको रुपया देता हूं तो उसके बदले में मुझे क्या फायदा होगा? मैं अपना पैसा जो है तुमको दे रहा हूं, आप तो अपना काम कर लोगे, पर मेरा उससे क्या फायदा होगा? तब यहां पर राम बोलता है कि ठीक है, आप मुझे जो है 10,000 रुपए जो है फिलहाल अभी दे दीजिए, और जब मेरे पास रुपए हो जाएंगे और जब तुमको वापस करूंगा ये 10,000 रुपए, तो मैं इस 10,000 के अतिरिक्त कुछ राशि जो है मैं आपको और वापस कर दूंगा। ठीक है, क्या बोला कि 10,000 रुपए आप जो मेरे को दे रहे हो, मैं उस 10,000 को आपको वापस तो करूंगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मैं कुछ राशि आपको और वापस करूंगा। मान लो ये 10,000 के साथ साथ 1,000 रुपए जो है मैं और आपको वापस देता हूं, तो उस कंडीशन में आप जो मेरा काम चलाने के लिए रुपए दिए थे, तो उसके एवज में आपको 1,000 रुपए का जो है फायदा होगा। ये कौन बोलता है? राम। और इस शर्त पर जो है श्याम राम को 10,000 रुपए दे देता है। 1 वर्ष जब कंप्लीट होता है, तब जो है राम श्याम के पास वापस जाता है, उसके 10,000 की राशि जो है वापस दे देता है, साथ में 1,000 और देता है, यानी कि कुल ये कितना राशि वापस करता है? 11,000 रुपए वापस करता है। तो यहां पर ये जो अतिरिक्त राशि दिया गया, उसी को बोला जाता है क्या? ब्याज। यानी कि हम किसी को उधार दे रहे हैं, तो जब वो पैसे को वापस करेगा, तो वापस करने के साथ साथ जितना रुपया लिया था उससे जो अतिरिक्त राशि वापस करता है, वही क्या कहलाता है? ब्याज। अब यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक साधारण और दूसरा है ब्याज। तो ब्याज तो समझ में आ गया, ये साधारण ब्याज क्या होता है? तो ब्याज जो है, फिलहाल हम दो प्रकार के ब्याज जानते हैं, साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। फिलहाल इस क्लास में हमको चक्रवृद्धि ब्याज देखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तो फिलहाल अभी आप समझिए कि ब्याज और साधारण ब्याज वही है। अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात नहीं करेंगे। अब चूंकि यहां पर जो है राम श्याम से कितना वापस लिया, कितना राशि उधार लिया था? 10,000 रुपए। ये जो 10,000 रुपये उधार लिया था, यही कहलाता है आपका मूलधन। क्या कहलाता है? मूलधन। तो यहां पर ये पहला शब्द जो दिया गया है, मूलधन। अगर हम किसी भी व्यक्ति को राशि उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से हम उधार लेते हैं, तो वो राशि क्या कहलाता है? आपका मूलधन कहलाता है।
और ये जो है किस में लिया जाता है, रुपए में। ठीक है, मूलधन जो है हम रुपए में दर्शाएंगे। एक निश्चित समय के लिए जो है ये राशि दिया जाता है और ये समय को हम लोग किस में दर्शाते हैं, वर्ष में दर्शाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम राशि उधार दिए हैं और वो जो है बिल्कुल वर्ष में वापस करे, बिल्कुल 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष में ही वापस करेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं रहता। हो सकता है 6 महीने में वापस कर दे, हो सकता है 1 वर्ष 2 महीने में वापस कर दे, हो सकता है 35 दिन में वापस कर दे। तो कुछ भी हो, चाहे वो दिन के हिसाब से वापस करे, महीने के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, उसको हमको वर्ष में बदल लेना है। किसको, समय को। मूलधन किस में रहेगा, रुपए में, समय किस में रहेगा, वर्ष में। और यहां पर जो साधारण ब्याज वापस करते हैं, साधारण ब्याज जो ज्ञात करते हैं, निश्चित रूप से वो तो रुपए में ही होगा। तो आपका मूलधन हो गया, समय हो गया, साधारण ब्याज हो गया। यहां पर एक शब्द आता है दर। अब यहां पर जो है राम ये बोल करके ले गया था कि 1 वर्ष के बाद, तो ये आ गया समय, 1000 रुपए जो है एक्स्ट्रा देगा, वो हो गया साधारण ब्याज। लेकिन किस हिसाब से वो बोला है कि 1 साल में जो है 1000 रुपए वो जो है और एक्स्ट्रा वापस करेगा। तो वहां पे कुछ शर्त रखा जाता है कि आप जो है 1 वर्ष में 100 रुपए के पीछे कितना अतिरिक्त राशि वापस करने वाले हैं। ये कितना अतिरिक्त राशि वापस करोगे, यही कहलाता है आपका दर। चूंकि ये 100 रुपया के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम यहां पर उसको दर्शा देते हैं प्रतिशत में। क्या लिख देते हैं, प्रतिशत। तो यहां पर जो दर लिया जाता है ये दर्शाया जाता है प्रतिशत में। ठीक है, अब यहां पर जो है प्रतिशत में कैसे दर्शाते हैं, ये अगर अभी सोचोगे तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा। जब हम प्रश्न लेंगे तो वहां पर जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि राम जो है 10,000 रुपए जो है उधार लिया था, ये क्या कहलाएगा, आपका मूलधन कहलाएगा। जब उसने वापस किया तो मूलधन 10,000 को भी वापस किया और 1,000 जो है ब्याज को भी वापस किया। टोटल कितना हुआ, 10,000 जो लिया था वो और 1,000 ब्याज, कितना हो गया, 11,000। इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज। और ये सूत्र जो है आप लिख करके रख लेंगे, क्योंकि इसका हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। अगर मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमको मिश्र धन प्राप्त होता है। इन तीनों में से अगर हमको 2 राशि दिया गया है तो तीसरी राशि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, मिश्र धन हो जाएगा। अगर आपको मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज चाहिए, तो ये मूलधन को हम मिश्र धन में क्या कर देंगे, घटा देंगे। या फिर मिश्र धन दिया है और ब्याज दिया है, तो ब्याज को आप मिश्र धन में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन। वो समीकरण के अंतर्गत आता है, उसको आप आसानी से जो है पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर जो है हमने साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या क्या शब्दों को देखा, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। अब रही बात, ये तो क्लियर हो गया कि मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन क्या होता है। अब ये साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए जो है सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे हो जाता है 100। ये जो है साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र हो जाता है, जहां पर मूलधन जो है रुपए में होना चाहिए, दर प्रतिशत में होना चाहिए, समय वर्ष में होना चाहिए। और इस सूत्र में हम मान रख करके जो है आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी है, अगर साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय 4 चीजें हैं, इन चारों में से अगर कोई 3 दिया है
तो चौथा जो है हम आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 16.3 का प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सारणी में मूलधन, ब्याज और मिश्रधन दिया गया है। इन तीनों में से सभी में जो है पहला में अगर देखोगे तो ब्याज ज्ञात करना है, दूसरा में मिश्रधन ज्ञात करना है, तीसरा में मूलधन ज्ञात करना है, चौथा में मिश्रधन और पांचवा में मूलधन ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि एक सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। अगर आपको मिश्रधन चाहिए तो मूलधन और ब्याज का मान रख दो, लेकिन अगर आपको मूलधन चाहिए तो ब्याज को इधर पक्षांतर करोगे तो मिश्रधन ऋण ब्याज हो जाएगा। मैं इसको एक अलग सूत्र के रूप में लिख दिया हूं, मूलधन बराबर मिश्रधन ऋण ब्याज। यदि आपको यहां से ब्याज चाहिए तो मूलधन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो मिश्रधन ऋण मूलधन हो जाएगा। इसको भी अलग से लिख दिया हूं, ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। लेकिन मूल सूत्र तो यही है, अगर ये याद है तो आप पक्षांतर करके बाकी को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला दिया गया है मूलधन दिया गया है, पहला में हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन ऋण मूलधन। तो मिश्र यहां पर जो है ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। तो यहां पे अगर हम ब्याज ज्ञात करेंगे तो मिश्रधन कितना दिया गया है, देखिए यहां पे 650, ऋण मूलधन कितना दिया गया है 500। अब यहां पर स्पष्ट है कि अगर 650 में 500 को घटा दोगे तो कितना आएगा 150, यानी कि यहां पर जो है हमको ब्याज कितना लगता है 150 रुपए। ठीक है, तो ये 150 रुपए जो है क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। ठीक, अब यहां पर देखिए मिश्रधन के लिए क्या है, इन दोनों का योग, तो 500 और 150 650 हो गया। सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो यहां पर मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है, मिश्रधन चाहिए, तो या आप ये पहला वाले सूत्र में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन 625 धन ब्याज, ब्याज कितना है 125, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 का शून्य, हासिल 1, 2 और 2 4 और हासिल के साथ कितना हो जाएगा 5, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यानी कि यहां पर जो है हमको कितना प्राप्त होगा मिश्रधन, ये हो जाएगा 750 रुपए। ठीक, तीसरा में अगर हम लोग देखें तो तीसरा में हमको चाहिए मूलधन, और मूलधन के लिए आप यहां पर मान को रख सकते हैं। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन ऋण ब्याज। तो मिश्रधन कितना दिया गया है वहां पर देखिए 1280, ऋण ब्याज कितना किया गया है 280। आप घटाइए, शून्य में शून्य घटाओगे तो शून्य आएगा, 8 में 8 घटाओगे शून्य आएगा, 2 में 2 घटाओगे शून्य आएगा, और यहां पर 1 कितना आया, यहां पर 1000। तो यहां पर जो है मूलधन कितना हो जाता है 1000 रुपए। ठीक, इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा में क्या दिया गया है, यहां पर देखिए आपका मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है, मिश्रधन ज्ञात करना है, और इसके लिए हमारा पहला वाला सूत्र है। तो क्या करेंगे, यहां पर इसको कैंसिल कर देता हूं, ये 1275.50 और ब्याज कितना है 175.25। अब यहां पर टोटल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं इसको ऊपर नीचे करके लिख देता हूं, 1275.50 और 175.25, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 5 5 10 का शून्य, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, और ये हो गया 1। तो इस प्रकार से यहां पर मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ 1450.75 रुपए। ये हो गया आपका क्या मिश्रधन। ठीक है, इसके बाद पांचवा में अगर देखा जाए तो फिर से हमको मूलधन ज्ञात करना है,
और मूलधन के लिए आपका ये वाला सूत्र काम आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना है यहाँ पर देखिए, मिश्र धन है 2895.25 और ऋण आ जाएगा ब्याज में 1750। ठीक है, इसको भी वैसे ही हम घटाएंगे 2895.25, इसमें घटा देंगे कितना 1750.00 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 2, 5 में 0 घटाओगे 5, 9 में 5 घटाओगे 4, 8 में 7 घटाओगे 1 और ये 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूलधन हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा हमको 1145.25 रुपए। ये आपका मूलधन, ये रहा ब्याज, और दोनों को जोड़ देने पर हमको कितना प्राप्त हो गया, मिश्र धन 2895.25। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो है ये साधारण ब्याज क्या होता है, उसमें मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन, इन सभी के बारे में देखा। और साथ में यहाँ पर प्रश्नावली 16.1 का पहला प्रश्न भी देखा, जिसमें मूलधन या फिर मिश्र धन या फिर ब्याज करना भी, ज्ञात करना भी सीखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।